Assalamualaikum students. Today we will start our English book which is New Oxford Modern English Book 3 which is compiled by Nicholas Horsburgh and Claire Horsburgh. So let's start. Our first chapter is Dorothy meets the Scarecrow. So students, open your book at page number 2. Come on, hurry up. Okay, as you can see from the topic, which is Dorothy meets the Scarecrow, you can see that Dorothy is our main character, and the story is about her visit to a Scarecrow. That means that डॉर्थी जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर स्केरक्रो से मिलती है. यू कैन सी डॉर्थी मीट्स स्केरक्रो. So moving towards, we have words to know. The first word is gazed. To look at something steadily, thinking about it or admiring it means किसी चीज की तरफ घूरना, सोचना उसके बारे में या फिर उसकी तारीफ करना. The second word is grateful. Grateful means thankful. The third word is ripe. Ripe means ready to eat or bake. किसी फल का पककर खाने के लिए या तोड़ने के लिए तैयार होना. And the last word is scarecrow, a human-shaped figure often made by stuffing straw into clothes that is used to scare away birds from crops. Means घास फूस का बना हुआ इंसान जो खेतों में परिंदों को भगाने के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे आप पिक्चर देखिए, पिक्चर में स्केरक्रो नजर आ रहा है आपको. ये खेतों में लगा हुआ होता है और ये परिंदों को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स कॉम्प्रिहेंशन. डॉर्थी वॉक अलोंग द रोड. डॉर्थी जो है वो रोड के किनारे पे जा रही है. इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स. वो जो रोड है वो पीले कलर की ईंटों से बना हुआ है. When she had gone some miles, she needed to rest. जब वो थोड़े मील चलती है तो उसे आराम करने की जरूरत महसूस होती है. She climbed to the top of the fence beside the road. Climbed की मीन्स है चढ़ना, एंड टॉप ऑफ द फेंस यानी फेंस जो है हमने देखा होगा खेत होते, खेत के बाहर बाड़ लगी हुई होती है, वो उनके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है. Beside the road and sat down. Her dog Toto was also tired. जो उसका डॉग है टोटो वो भी थका हुआ है. टाइड मीन्स थका हुआ होना. He lay down on the ground by the fence. तो वो क्या करता है, वो भी फेंस के साथ ही ग्राउंड पे लेट जाता है. There was a large cornfield on the other side of the fence. खेतों के जो दूसरी तरफ है वो एक बहुत बड़ी कॉर्न फील्ड है. जैसे कि आपको पिक्चर में भी नजर आ रही है, कॉर्न्स नजर आ रहे हैं येलो कलर के. And in the field there was a scarecrow. और उसी फील्ड में क्या है हमारा scarecrow. Okay, now go to page number 3. We are on first line. Dorothy gazed at the scarecrow. Dorothy जो है वो scarecrow को गौर से देखती है, घूरती है. Its head was a small sack stuffed with straw. और जो उसका सर है वो भी जो है वो किस चीज से बना हुआ है, स्ट्रॉ से भरा हुआ है. Its face was painted on the sack. और जो सैक है, जो बोरी लगी हुई है उसके फेस पे जो कपड़ा यूज हुआ है उसका फेस जो है, उसकी आईज, नोज, लिप्स वो सब क्या हुए हुए, पेंट हुए हुए हैं. It had
an old pointed blue hat on its head. और उसके सर पे वो क्या पहना हुआ है? एक पॉइंटेड सा पुराने रंग का हेड पहना हुआ है अपने सर पे. On its body, it wore a blue suit of faded clothes. अच्छा, वो उसकी बॉडी पे क्या है, उसके जिस्म पे क्या है? वो पहना हुआ है एक ब्लू कलर का, फेडेड कहते हैं जिनके रंग धूप की वजह से खत्म हो जाते हैं. फेडेड सूट पहना हुआ है वो. Which had also been stuffed with straws. और वो जो सूट है वो भी किससे स्टफ्ड हुआ हुआ है? उसके अंदर भी स्ट्रॉज भरे हुए हैं. On the feet were some old boots. और अपने पैरों में क्या पहना हुआ है? पुराने बूट्स पहना हुआ है वो. The scarecrow was tied to a tall pole. और जो scarecrow है वो किस चीज से tied? Tied means बंधा हुआ होना. वो किससे बंधा हुआ है? एक बहुत लंबा सा पोल है, उस पोल पे वो tied हुआ है, बंधा हुआ है. It was there to scare the birds. और वो यहाँ पे क्यों है? Scare means डराना. किसको डरा रहा है वो? परिंदों को, birds को. And stop them from eating the ripe corn. अच्छा, वो किस चीज से रोक रहा है परिंदों को कि वो ना खाएं? क्या नहीं खाएं? Ripe corn. Ripe corn means वो कॉर्न जो ready to eat होती हैं, जो खाने के लिए तैयार होती हैं. While Dorothy was looking at the painting face of the scarecrow, जब डॉर्थी जो है वो स्केरक्रो के फेस की तरफ देख रही होती है. स्केरक्रो का तो पेंटेड फेस है ना, उस पेंटेड फेस की तरफ वो देख रही होती है. शी वाज सरप्राइज्ड. वो हैरान हो जाती है. क्या देख के हैरान होती है? टू सी वन ऑफ द आईज स्लोली विंक एट हर. उसकी जो एक आई है वो क्या करती है? विंक मीन्स बल्कि झपकना. उसे ऐसा फील होता है कि स्केरक्रो ने अपनी आईज जो है वो क्या की है? विंक की है, मूव की है उसकी तरफ. शी थॉट शी मस्ट हैव इमेजिन्ड इट. वो क्या सोचती है? उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी थिंकिंग है, इमेजिनेशन है, यानी कि ऐसा रियल में नहीं हुआ. शी इज जस्ट इमेजिनेटिंग इट. लेकिन ऐसा नहीं है. Then the scarecrow nodded its head to her in a friendly way. अच्छा, what is the meaning of nodded? Nodded means to move your head left and right और अप एंड डाउन, यानी सर हिलाना. स्केरक्रो क्या कर रहा होता है? वो अपना सर हिलाता है. कैसे? फ्रेंडली वे में, कि जैसे वो उसका डॉर्थी का क्या बनना चाहता है? फ्रेंड बनना चाहता है. डॉर्थी क्लाइम डाउन द फेंस. अब जब डॉर्थी ये देखती है तो वो जो फेंस के ऊपर, टॉप ऑफ द फेंस बैठी थी, वो उस पे से उतर जाती है. एंड वॉक अप टू इट. और उसकी तरफ चलती हुई जाती है. टोटो ran around the pole and barked. और टोटो जो है वो भी उसकी तरफ दौड़ता है, पोल की तरफ, और बार्क करता है. बार्क मीन्स भौंकता है. फिर डॉर्थी वहां जाके क्या कहती है? गुड डे सेड द स्केरक्रो. जब डॉर्थी स्केरक्रो की तरफ जाती है तो स्केरक्रो उसे क्या कहता है? गुड डे. You didn't just speak, did you? Asked the girl in wonder. Wonder means surprise, हैरान होना. जो गर्ल है, डॉर्थी जो है, वो सिर्फ जाके क्या पूछती है? You didn't just speak. क्या तुम बोल सकते हो? Did you? तुम ऐसा कर सकते हो? Certainly, answered the scarecrow. अब scarecrow क्या आंसर देता है? Certainly, यकीनन, बिल्कुल. How do you do? तुम कैसी हो? I'm pretty well, thank you, replied Dorothy politely. अब डॉर्थी जो है वो उसे रिप्लाई करती है, आंसर देती है. क्या आंसर देती है? आई एम प्रिटी वेल. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू मीन्स शुक्रिया तुम्हारा. हाउ डू यू डू? तुम कैसे हो? वो भी इन रिटर्न उससे क्या करती है? क्वेश्चन पूछती है. आई एम बोर्ड सेड द स्केरक्रो. अब स्केरक्रो क्या कह रहा है? कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ. It is very difficult, very dull being stuck up here night and day to scare away crows. यानी मेरी लाइफ जो है, मैं क्या हूँ? मैं बहुत डल हो गया हूँ. स्टक अप मीन्स सिर्फ यहीं खड़े खड़े, कि मैं दिन में भी यहीं होता हूँ, रात में भी यहीं होता हूँ. मैं क्या कर रहा होता हूँ? मैं सिर्फ क्रोज को, कौवों को डरा रहा होता हूँ. तो मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल डल है और मैं बोर हो रहा हूँ इस लाइफ से. Can't you get down? asked Dorothy.
अब डॉर्थी उससे क्या पूछती है, क्या तुम इसमें से नहीं उतर सकते कि तुम मूव करके इधर खेतों में कहीं चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, कुछ कर लो, तो कांट यू गेट डाउन, तुम नीचे नहीं उतर सकते यहाँ से। अब वो क्या स्केरक्रो क्या रिप्लाई देता है, नो, के क्या कर सकता है, वो नहीं उतर सकता। दिस पोल इज स्टक अप माई बैक। अब क्यों नहीं उतर सकता, क्योंकि वो जो पोल है जिसपे वो खड़ा हुआ है वो उसकी बैक पे क्या हुई हुई है, स्टक हुई हुई है, बंधी हुई है, वो खुद नहीं उतर सकता। प्लीज हेल्प मी गेट डाउन, कि तुम मेरी हेल्प करो उतरने में। Dorothy reached up both arms and lifted the scarecrow off the pole. अब डॉर्थी जो है वो क्या करती है, अपने दोनों हाथ ऊपर करती है और लिफ्टेड मीन्स उतारना, स्केरक्रो को उस पोल पे से नीचे उतार लेती है। He was quite light. अच्छा, अब वो जो है उसका वेट कितना है स्केरक्रो का, वो बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल हल्का सा है। क्यों हल्का सा है, क्योंकि वो किस चीज से स्टफ्ड हुआ हुआ है, वो स्ट्रॉ से स्टफ हुआ हुआ है, because he was only stuffed with straw. She set him down on the ground. अब वो उसको नीचे ग्राउंड में रख देती है। Thank you very much, said the scarecrow. अब scarecrow क्या कहता है उसे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। I feel much better. अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। Dorothy was surprised to hear a straw man speak. Dorothy जो थी वो अभी तक हैरान है। क्यों हैरान है, कि एक straw man speak कर रहा है, बोल रहा है। The scarecrow stretched and yawned. अब स्केरक्रो क्या करता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और यॉन करता है। यॉन मीन्स अंगड़ाई लेना, अंगड़ाई लेता है। Who are you? asked the scarecrow. अब scarecrow उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो, and where are you going? और तुम कहाँ जा रही हो? My name is Dorothy, said the girl. अब जो गर्ल है वो अपने क्या बताती है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम डॉर्थी है, and I'm going to the Emerald City. और मैं Emerald City जा रही हूँ। Okay, now turn your page and go to page number 4. First line, I am going to ask the great oaks to send me back home to Kansas. मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ पूछने, किससे पूछने जा रही हूँ, द ग्रेट ओस से। ग्रेट ओस जो है वो नेम है, टू सेंड मी बैक, कि वो मुझे घर वापस भिजवा दे। और डॉर्थी का घर कहाँ है, डॉर्थी का घर है कंसास में। वो जा रही है इमरल्ड सिटी, किससे मिलने जा रही है, द ग्रेट ओस से, जो वहाँ पे कहाँ पे होता है, वो इमरल्ड सिटी में होता है, ताकि जो ग्रेट ओस है वो डॉर्थी को उसके घर कंसास भिजवा दे। Where is the Emerald City? said the Scarecrow. अब Scarecrow जो है वो क्या है, वो स्टफ मैन है, तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये एमरल्ड सिटी कहाँ कहाँ है। एंड हु इज ओज, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि ये जो ओज है जिससे तुम मिलने जा रही हो वो कौन है। Why don't you know? She replied in surprise. अब डॉर्थी जो है वो उसे आंसर देने के बजाय सरप्राइजली होके क्या पूछती है, क्यों, तुम्हें नहीं पता? No indeed, I don't know anything. वो क्या कहते हैं, नहीं बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं पता। You see, I am stuffed with straw, so I have no brains at all, he answered sadly. अब वो क्या कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, जैसे कि तुम देख रही हो कि मैं किस चीज से स्टफ्ड हुआ हूँ, मैं क्या भरा हुआ है मेरे अंदर, स्ट्रॉज हैं, तो मेरे पास ब्रेन नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं जब ब्रेन से सोचते हैं ना, हमें जो भी थिंकिंग्स होती हैं, जो हम सोचते हैं वो किसकी हेल्प से सोचते हैं, ब्रेन की हेल्प से। तो अब स्केरक्रो जो है उसके पास तो ब्रेन ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा। तो वो डॉर्सी को रिप्लाई देता है कि जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं स्ट्रॉ से स्टफ्ड हूँ, तो मेरे पास ब्रेन नहीं है। और वो ये आंसर कैसे देता है, बहुत सैडली देता है, वो बहुत इस बात पे उदास होता है, सैड होता है कि उसके पास ब्रेन नहीं है। ओह, सैड डॉर्थी, आई एम सॉरी फॉर यू। अब डॉर्थी क्या कहती है कि आई एम वेरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे लिए। डू यू थिंक, ही आस्क्ड, वो पूछता है तुम्हारे ख्याल में क्या ऐसा हो सकता है, क्या पूछता है, इफ आई गो टू द एमरल्ड सिटी विद यू,
That Oz will give me some brains. अगर मैं तुम्हारे साथ इमरल्ड सिटी जाऊं जहाँ पे तुम जा रही हो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वो जो ओज है, ग्रेट ओज जो है, क्या वो मुझे भी थोड़े से ब्रेन्स या थोड़े से दिमाग दे देगा, ताकि मेरे पास भी ब्रेन हो तो मैं उससे सोच सकूं, मुझे भी पता हो चीजों का कि कौन सी कहाँ होती है। आई डोंट नो, शी रिप्लाइड। अब डॉर्सी क्या रिप्लाई दे दी है कि मुझे तो नहीं पता। कम टू द इमरल्ड सिटी विद मी, मेरे साथ तुम भी इमरल्ड सिटी चलो, एंड टोटो, और टोटो के साथ भी। यू कैन आस्क द ग्रेट ऑस फॉर अ ब्रेन, और तुम पूछ लेना, अगर ग्रेट ऑस तुम्हें ब्रेन दे देंगे तो आई डोंट केयर कि तुम्हें ब्रेन मिल जाएगा। व्हाट इफ ही डजंट गिव मी वन, तो अब वो जो स्केरक्रो है वो क्या कहता है, अगर वो मुझे एक दे देंगे तो उन्हें क्या फर्क पड़ जाएगा, एक ही तो ब्रेन चाहिए मुझे। You should try anyway, said Dorothy. तो वो क्या कहती है, डॉर्थी कहती है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम्हें ट्राई जरूर करना चाहिए। यू हैव नथिंग टू लूज, अगर उन्होंने तुम्हें नहीं भी दिया तो यू हैव नथिंग टू लूज, कोई तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं है इसमें। अगर उन्होंने दे दिया तो तुम्हारे पास ब्रेन होगा, और अगर नहीं भी दिया तो तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, तुम लॉस में नहीं होगे। दैट्स ट्रू। अब स्केरक्रो क्या कहता है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सेड द स्केरक्रो, यू सी, आई डोंट माइंड माय लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बीइंग स्टफ्ड। जैसे तुम्हें पता है कि मेरे, मैं तो बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जो टांगे हैं, मेरे आर्म्स जो है, मेरे हाथ हैं, और मेरी बॉडी, मेरा जिस्म जो है वो स्टफ्ड है, बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट, और जिसकी वजह से मुझे तकलीफ भी नहीं होती। हर्ट मीन जख्मी नहीं होता मैं, मुझे तकलीफ नहीं होती। If anyone treads on my toes and sticks a pin into me, it doesn't matter because I can't feel it. अगर कोई मुझे मारे मेरी टोस पे, मेरी पैरों पे, या मुझे पिन चुभोए, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे फील ही नहीं होता। Go to next paragraph. Dorothy listened carefully and nodded. अच्छा, उसकी स्केरक्रो जब ये सारी बातें कर रहा था तो डॉर्थी क्या कर रही थी, बहुत गौर से, बहुत एहतियात से सुन रही थी, और सर भी हिला रही थी। नोडेड मीन्स सर हिलाना। शी वॉज अमेज्ड, वो सर अमेज थी, हैरान थी, टू सी द स्केरक्रो वॉकिंग एंड टॉकिंग, कि ये स्केरक्रो जो स्टफ्ड मैन है वो वॉकिंग भी कर रहा है, चल भी रहा है, और टॉकिंग भी कर रहा है, बोल भी रहा है। वो स्टिल अमेज थी, हैरान थी, सरप्राइज थी। बट आई डोंट वांट पीपल टू कॉल मी अ फूल, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्केरक्रो जो है वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है। क्या फीलिंग शेयर कर रहा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि लोग मुझे फूल कहें। फूल मीन्स बेवकूफ कहें। And if my head stayed struck with straws instead of with brain as yours is, how am I ever to know anything? लेकिन अगर मेरा सर इसी तरह किसी से भरा रहा, स्ट्रॉ से, ब्रेन के बजाय, हम लोग के पास क्या होता है हेड में, हमारे पास तो ब्रेन होता है ना। अब वो स्केरक्रो से अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है डॉर्थी से, कि अगर मेरा भी हेड स्टफ रहा स्ट्रॉ से, जैसे तुम्हारे पास तो ब्रेन है, तो मुझे तो कभी भी कुछ नहीं पता चल पाएगा। हम जैसे ब्रेन से सोचते हैं, हमें पता चलता है डिफरेंट चीजों का, तो मुझे तो बिल्कुल भी किसी चीज का पता नहीं चल पाएगा। दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी ब्रेन हो, और मैं भी तुम लोगों की तरह सोचूं, और मेरे पास भी सब फीलिंग्स हो। ओके, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 5, मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट लाइन ऑफ पेज नंबर 5। ओके, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। अब डॉर्थी क्या कहती है, मैं समझ सकती हूँ। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, हाउ यू फील, तुम्हें कैसा महसूस होता है। सेड द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल कौन है, डॉर्थी है, ये डॉर्थी के बारे में बात हो रही है। हु वाज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, और वो दिल से अफसुर्दा है, सॉरी फील कर रही है, किसके बारे में, हिम के है, स्केयर। If you will come with me, अगर तुम मेरे साथ चलो, I will ask Oz to do all he can for you. तो मैं इसके ओस से क्या करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, मैं जो भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए वो मैं करूंगी। ओस से कह के, ओस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तुम्हें, अगर उनके पास ब्रेन है तो वो तुम्हें ब्रेन दे दे। थैंक यू,
He answered gratefully. Gratefully means thankfully, शुक्रगुजार होना. अब जो scarecrow है वो उसको क्या कहते हैं, थैंक यू करता है, उसका शुक्रिया अदा करता है और बहुत उसका शुक्रगुजार होता है कि डॉर्थी मेरे लिए रिक्वेस्ट करे. Dorothy, Toto and the Scarecrow walk to the fence. डॉर्थी का जो डॉग है टोटो और स्केरक्रो तीनों जो हैं अब वो वॉक करते हुए कहाँ जा रहे हैं, और फेंस के साइड पे वॉक करते हुए जा रहे हैं. They climbed over it and started walking along the yellow brick road towards the Emerald City. अच्छा, अब वो क्या करते हैं, क्लाइम करते हैं, ऊपर से चढ़ते हैं, पहाड़ की तरफ आते हैं और अपनी वॉक स्टार्ट कर देते हैं. कहाँ पे वॉक स्टार्ट करते हैं, येलो ब्रिक जो पीले ईंटों से बनी हुई रोड होती है, और वो रोड कहाँ जा रही है, एमरल्ड सिटी की तरफ जा रही है. अब वो उस रोड पे सीधा चलना स्टार्ट कर देते हैं. टोटो स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रॉमैन. अब टोटो जो है वो स्निफ्ट करता है, चारों तरफ घूमता है, कहाँ पे, स्ट्रॉमैन की. आपने डॉग से देखा होगा वो अपनी नोक से जो नोज से स्मेल कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, टोटो जो है वो स्निफ्ट करता हुआ स्ट्रॉमैन के अराउंड राउंड लेता है. He growled as if he suspected there might be a nest of rats in the straws. अच्छा, अब वो क्या करते हैं, ग्रोल करता है. ग्रोल मीन्स थोड़ी सी आवाजें निकालता है, और सस्पेक्टेड मीन्स किसी चीज का जायजा लेना अच्छे से. तो वो क्या कर रहा होता है, सस्पेक्टेड कर रहा होता है. किसको सस्पेक्टेड कर रहा होता है, स्केरक्रो को. उसकी नोज में ऐसा लग रहा होता है कि कहीं नजदीक जो रेड्स हैं, चूहे जो हैं, उनका घोंसला है. अच्छा, अब जो स्केरक्रो जो स्टर्ब्ड होता है जिन स्ट्रॉज से, उन स्ट्रॉस में हो सकता है कि कभी चूहों ने अपना नेस्ट बनाया हो, अपना घर बनाया हो, तो वो जो टोटो है उसको उसी की स्मेल आ रही थी. He was behaving in an unfriendly way. अच्छा, अब वो कैसा बिहेव कर रहा होता है टोटो, वो बिल्कुल भी फ्रेंडली बिहेव नहीं कर रहा होता, बिल्कुल ही अनफ्रेंडली उसका बिहेवियर होता है. बिकॉज ही डिडंट नो द स्केल, क्योंकि वो टोटो जो था वो तो डॉर्थी का फ्रेंड था ना, डॉर्थी का पेट था. अब वो स्केरक्रो को तो जानता ही नहीं था, तो वो उसके साथ बहुत अनफ्रेंडली बिहेव करता है क्योंकि वो तो स्केरक्रो को नहीं जानता. Don't mind Toto, said Dorothy to her new friend. He never bites. तो अच्छा, अब वो उससे क्या कहती है कि टोटो का बुरा मत मानना. किससे रिक्वेस्ट करती है, स्केरक्रो से, कि टोटो का बुरा नहीं मानना, टोटो जो ऐसा बिहेव कर रहा है, he never bites, लेकिन ये काटेगा नहीं तुम्हें. Oh, I am not afraid, replied the scarecrow. He can't hurt the straw. अब वो स्केरक्रो क्या रिप्लाई देता है कि आई एम नॉट अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स खौफजदा होना, डरना, कि मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा, मैं बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हूँ. क्योंकि क्यों खौफजदा नहीं है, ही कांट हर्ट द स्ट्रॉस. जैसे डॉग्स जो होते हैं वो हमें काट लें तो हम क्या हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, हमें बाइट कर लेते हैं. लेकिन उसने क्या कहा कि अगर टोटो मुझे काट भी ले तो वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता, वो मुझे जख्मी नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किस चीज से बना हुआ हूँ, मैं स्ट्रॉ से बना हुआ. टोटो, बी नाइस, सेड डॉर्थी टू हर डॉग. अब डॉर्थी अपने डॉग से क्या कहती है कि बी नाइस, अच्छे से पेश आओ, किसके साथ, स्केरक्रो के साथ. एंड बेंड डाउन टू पैट हिम, और थोड़ा सा बैठ के और इसके साथ प्यार से पेश आओ. Then she picked up her basket and they began walking again. फिर वो क्या करती है, जब वो टोटो को कहती है कि अच्छे से पेश आओ, फिर वो अपनी बास्केट उठाती है और क्या करना, बिगिन मीन्स चलना, स्टार्ट करना. क्या स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, वॉकिंग, दोबारा से चलना स्टार्ट कर देते हैं. डू लेट मी कैरी दैट बास्केट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए बास्केट उठा सकता हूँ. आई शैल नॉट माइंड इट, मैं बिल्कुल भी इस बात का बुरा नहीं मनाऊंगा. फॉर आई कांट गेट टाइट, क्यों, क्योंकि मैं नहीं थकता. जैसे अगर हम बहुत हैवी सी चीज उठा के चले या बहुत वेट उठा ले तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं. लेकिन स्केरक्रो ने अपने बारे में क्या बताया कि मैं बिल्कुल भी नहीं थकूंगा, तो तुम ये बास्केट अगर मुझे दे दो तो मैं इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाऊंगा. सेड द स्केरक्रो, ये सब स्केरक्रो ने कहा. आई विल टेल यू अ सीक्रेट, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा. ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात को क्या रखा, कंटिन्यू रखा, जारी रखा. क्या कहा उसने, एज ही वॉक्ड अलोंग. अच्छा, वो चल भी रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे. There is only one thing in the world I am afraid of.
कि दुनिया में सिर्फ एक चीज है जिससे मैं क्या करता हूँ, डरता हूँ, और वो क्या चीज है? What is that? asked Dorothy. अच्छा, अब डॉर्थी ने सस्पिशियस होके पूछा कि वो क्या चीज है जिससे तुम डरते हो? Is it the farmer who made you? क्या वो ही फार्मर है जिसने तुम्हें बनाया है? तो क्या वो रिप्लाई देता है? No, answered the scarecrow. आंसर, अब क्या क्या आंसर दिया स्केरक्रो ने? No, ये वो चीज नहीं है. It's a lighted match. ये क्या है? ये जलती हुई तीली है. जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्केरक्रो किस चीज से बना हुआ है? वो घास से बना हुआ है, घास फूस से, स्ट्रॉ से बना हुआ है. तो वो किस चीज से डरता है? वो जलती हुई माचिस की तीली से डरता है. और वो क्यों डरता है? क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे बर्न कर दे, मुझे जला दे. Okay, now the story is ended now, and this story is adopted from the Wonderful Wizard of Oz. ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? ये स्टोरी ली गई है वंडरफुल विजर्ड ऑफ ओज के एक पार्ट है ये स्टोरी. Okay, now let's discuss about the author. अब हम किसके बारे में बात करेंगे? ऑथर के बारे में. ऑथर कौन होता है? जिसने ये चैप्टर, ये स्टोरी बताई या हमारे लिए लिखी है? एल फ्रैंक बॉन्ड. एल फ्रैंक बॉन्ड जो है वो इस स्टोरी के कौन है? ऑथर हैं. और वो कब बॉर्न हुए? 1856 में, और उनकी डेथ हुई 1919 में. He was an American author. जो फ्रैंक बॉर्न थे वो कौन से ऑथर थे? वो एक अमेरिकन ऑथर थे. Before he started writing books for children, चिल्ड्रंस के बारे में यानी हम बच्चों के बारे में बुक लिखने से पहले उन्होंने क्या किया? बॉर्न एंजॉयड एक्टिंग. अच्छा, आपने टीवी में देखा होगा एक्टर्स और एक्ट्रेस एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो बॉर्न ने क्या एंजॉय की? वो अपनी एक्टिंग को बहुत एंजॉय करते थे. एंड राइटिंग फॉर द स्टेज, और वो जो स्टेज प्लेस वगैरह होते हैं वो उनके लिए क्या करते थे? राइटिंग करते थे, लिखते थे. एंड देन वर्क एज अ जर्नलिस्ट. अच्छा, उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया. जर्नलिस्ट कहते हैं जो न्यूज़पेपर्स में स्टोरीज, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जर्नलिस्ट कहते हैं. तो उन्होंने जो फ्रैंक बॉम थे, उन्होंने क्या किया? एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया. एंड इन बिजनेस, और उन्होंने अपना क्या किया? बिजनेस भी किया. द एल इन हिज नेम स्टैंड्स फॉर लाइमन. अच्छा, आपने देखा भी इसमें क्या लिखा हुआ है इनका नेम? एल डॉट. एल डॉट जो है ये एब्रिविएशन है. किसकी एब्रिविएशन है? लाइमन की. बट बॉम हेटेड हिज नेम. अच्छा, बॉम जो थे उन्हें अपना नेम जो था लाइमन, वो उन्हें पसंद नहीं था. वो उसे ज्यादा लाइक नहीं करते थे. एंड लाइक टू बी नोन एज फ्रैंक. तो वो अपने नाम के आगे क्या ज्यादा पसंद करते थे? फ्रैंक बोलना पसंद करते थे. उन्हें फ्रैंक नेम ज्यादा पसंद था. तो उन्होंने अपने नेम को क्या किया? एल को एज एब्रिविएशन यूज किया, और सब लोगों ने फ्रैंक बोले, ये बात उन्हें ज्यादा पसंद थी. ही मोस्ट वेल नोन बुक्स इज द विज़र्ड ऑफ ओज. और उनकी जो सबसे ज्यादा जानने वाली और जो पॉपुलर बुक है वो कौन सी थी? विज़र्ड ऑफ ओज. ये वही स्टोरी है जो अभी हमने पढ़ी है, डॉर्थी मीट्स द स्केरक्रो. ये भी विज़र्ड ऑफ ओज से ही ली गई है. It was so popular that he wrote 13 more books about Oz. अच्छा, ये स्टोरी, ये कैरेक्टर्स जो थे वो चिल्ड्रन में इतने पॉपुलर हुए कि इन्होंने इसके बारे में 13 और बुक्स लिखी. उसमें उन्होंने क्या किया? ये ओज जो है यही वाले कैरेक्टर्स यूज किए. डॉर्थी को, स्केरक्रो, ओज, टोटो, इन्हीं कैरेक्टर्स को यूज करके उन्होंने उनके डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज लिखी. एंड आफ्टर हिज डेथ, और उनकी डेथ के बाद अदर राइटर्स कंटिन्यूड द सीरीज. और उनके डेथ के बाद जो दूसरे राइटर्स थे उन्होंने इसी सीरीज को क्या किया? कंटिन्यू किया. ओके, नाउ गो टू पेज नंबर 6. नाउ वी हैव अ चैलेंज. क्या चैलेंज है हमारे पास? प्रिडिक्ट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द स्टोरी. हमें प्रिडिक्ट करना है, हमें अपना आइडिया करना है, हमें इमेजिन करना है कि अब स्टोरी में आगे क्या होगा. डॉर्थी, टोटो और स्केरक्रो जो थे वो कहाँ जा रहे थे? एमरल्ड सिटी जा रहे थे. तो अब वहां पे जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ? शेयर योर आइडियाज विद योर क्लासमेट्स.
अब हम लोग जैसे लॉकडाउन है तो हम घर पे हैं, तो आप लोग ये आइडियाज किसके साथ शेयर कर सकते हैं? जैसे क्लासमेट्स के साथ नहीं कर सकते तो आप अपनी फैमिली में, अपने सिबलिंग्स से, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि ये लोग गए तो उसके बाद क्या हुआ, इन्हें स्केरक्रो को क्या स्केरक्रो को ब्रेन मिल गया, क्या डॉर्थी जो थी वो अपने सिटी कंसास चली गई। ये सब हमारी प्रिडिक्शंस होंगी, तो हमें क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है कि अब स्टोरी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे कि इस चीज के बारे में लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ठीक है, अपनी रफ कॉपी में। उसमें इसके स्टोरी के बारे में मुझे बताएंगे कि आपने क्या प्रेडिक्ट किया, कि डॉर्थी को क्या कंसास चली गई थी, या स्केरक्रो को ब्रेन मिला नहीं मिला, और ग्रे रोज का कैसा बिहेवियर था, उन लोगों ने उसके साथ कैसा फील किया, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स